नमस्ते दोस्तों। आज की रात बहुत खास है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करूंगा जो मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई। यह कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनने के बाद आप अकेले रात में बाहर जाने से डरेंगे। यह कहानी वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना मिथ सच हो गया। इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि रात के समय एक भूतनी गांव में घूमती है। इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी इतनी भयानक है कि इसे सुनने के बाद आप अपने कमरे की लाइट्स बंद करने से भी डरेंगे। अगर आप भी ऐसी स्केरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको हर हफ्ते नई और डरावनी कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी दिबाकर नाम के एक युवक की है जो कई साल बाद अपने गांव लौटता है। दिबाकर को अपने गांव की बहुत याद आती थी और वह अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए गांव लौटता है। कहानी दिबाकर नाम के एक युवक की है जो कई साल बाद अपने गांव लौटता है। गांव में लौटते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। गांव की गलियां जो कभी उसकी खुशियों का हिस्सा थीं, अब उसे डरावनी लगने लगीं। क्या दिबाकर को पता था कि उसकी यह वापसी उसे किस भयानक सच का सामना कराएगी? क्या वह उस भूतनी के रहस्य को सुलझा पाएगा जो गांव में आतंक मचा रही है? ये जी बात सारी दी गानी। यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनिए पूरी कहानी। दिबाकर का बचपन अपने गांव में बीता था। वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलता, नदी में तैरता और पेड़ों पर चढ़ता था। गांव की गलियों में उसकी हंसी गूंजती रहती थी, लेकिन पढ़ाई और नौकरी के लिए उसे शहर जाना पड़ा। शहर की चकाचौंध और भीड़-भाड़ में वह अपने गांव की सादगी को भूलता जा रहा था। सालों बाद जब दिबाकर अपने गांव लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। गांव की गलियां अब वीरान हो चुकी थीं और लोग भी अजनबी से लग रहे थे। उसका बचपन का घर टूट फूट कर बिल्कुल खराब हो चुका था। दीवारों पर दरारें थीं और छत से पानी टपक रहा था। गांव के लोग भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई बाहरी व्यक्ति हो। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पहले जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। पहले जैसी कोई खुशी नहीं थी। त्योहारों की रौनक गायब थी और लोग अपने अपने घरों में बंद थे। लोग पहले से ज्यादा डरे हुए और परेशान लग रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। दिबाकर को अपने दादा दादी की बहुत याद आ रही थी। वे दोनों ही उसकी जिंदगी में बहुत खास थे। दादा दादी के साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उनके साथ की गई बातें, उनकी कहानियां, सब कुछ उसे याद आ रहा था। दिबाकर ने गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर अपने बचपन की यादों में खो गया। उसे महसूस हुआ कि समय ने सब कुछ बदल दिया है, लेकिन उसकी यादें अब भी ताजा हैं। उसने सोचा कि शायद वह अपने गांव को फिर से पहले जैसा बना सके। उसे यकीन था कि अगर सब मिलकर कोशिश करें तो गांव में फिर से खुशियां लौट सकती हैं। दिबाकर ने गांव वालों से बात की और उन्हें अपने विचार बताए। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से सहमत होने लगे और गांव में एक नई उम्मीद की किरण जागी। सबने मिलकर गांव को फिर से संवारने का फैसला किया। दिबाकर के नेतृत्व में गांव में फिर से खुशियां लौटने लगीं और लोग एक बार फिर से मुस्कुराने लगे। दिबाकर ने देखा कि लोग अक्सर धीरे धीरे बातें करते थे। जब भी वो उनके पास जाता, वे चुप हो जाते। एक दिन उसने हिम्मत करके गांव के मुखिया से पूछ ही लिया, क्या बात है, सब इतने डरे हुए क्यों हैं? मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यहां कुछ बुरा है। लोग कहते हैं कि सरकटा वापस आ गया है। दिबाकर को समझ नहीं आया। सरकटा? उसने पूछा, यह सरकटा कौन है? मुखिया ने बताया कि सरकटा एक बहुत ही खतरनाक राक्षस है जो जंगल में रहता है। कहते हैं कि वह इंसान बन सकता है और लोगों को फंसाकर जंगल में ले जाता है। मुखिया ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले एक जवान लड़का जंगल में गया और फिर कभी वापस नहीं आया।
गांव वाले मानते हैं कि सरकटा उसे उठा ले गया। दिवाकर को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि यह बस एक अंधविश्वास है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी इस सोच पर पछतावा होने वाला था। एक रात दिवाकर अपने पुराने घर में सो रहा था। अचानक उसकी नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके नाम से बुला रहा है। आवाज धीमी थी, लेकिन बहुत ही डरावनी। दिवाकर डर के मारे अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसने ध्यान से सुना, लेकिन अब आवाज नहीं आ रही थी। वह अपने आप को समझाने लगा कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगले दिन दिवाकर ने ठान लिया कि वह इस सरकटा के बारे में और जानकारी हासिल करेगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रघु दादा के पास गया। रघु दादा ने बताया कि सरकटा के बारे में कहानियां कई सालों से चली आ रही हैं। वह एक बुरी आत्मा है जिसे इंसानों का खून चाहिए। रघु दादा ने दिवाकर को चेतावनी दी कि वह जंगल के पास भी न जाए, लेकिन दिवाकर ने रघु दादा की बात नहीं मानी। वह अपने दोस्त सुमित को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में घुसते ही दिवाकर को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पेड़ों की आवाज में उसे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ये फुसफुसाहटें मानो किसी रहस्य को छुपा रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। सुमित भी डरा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हर तरफ से आती अजीब आवाजें उसे और भी भयभीत कर रही थीं। दिवाकर, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां आना चाहिए था, उसने कहा। उसकी आवाज में चिंता और डर साफ झलक रहा था। लेकिन दिवाकर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। लेकिन दिवाकर अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया हो। वह जानता था कि उसे आगे बढ़ना है। वे दोनों आगे बढ़ते रहे और जंगल और भी घना होता गया। हर कदम के साथ जंगल की गहराई और रहस्यमय होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। अचानक दिवाकर ने देखा कि पेड़ों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं। ये निशान किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। ये निशान मानो किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए हों। ये निशान जानवरों के नहीं हो सकते थे। दिवाकर ने ध्यान से देखा और उसे लगा कि ये निशान किसी रहस्यमय घटना का संकेत दे रहे हैं। उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहां खून से कुछ लिखा हुआ था। खून से लिखे शब्दों ने उसकी रूह को कंपा दिया। ये शब्द मानो किसी भयानक घटना की कहानी सुना रहे थे। दिवाकर और सुमित ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सुमित, देखो, दिवाकर चिल्लाया। सुमित पास आया और लिखावट देखकर उसकी आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। खून से लिखा था, यहां से चले जाओ। उसी समय उन्हें झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। कौन है वहां? दिवाकर ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ झाड़ियों के हिलने की आवाज आती रही। अचानक एक काली परछाई उनके सामने से गुजरी। दिवाकर और सुमित डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। जब तक दिवाकर और सुमित अपनी आंखें खोलते, वह परछाई गायब हो चुकी थी। वे दोनों बहुत डरे हुए थे। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, दौड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। आखिरकार थके हारे वे गांव पहुंच ही गए। उन्होंने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव वाले डर गए। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर सरकटा का सामना करेंगे। क्या दिवाकर और सुमित सरकटा से बच पाए? क्या गांव वाले उस बुरी आत्मा को रोक पाए? यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।